दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्रमुख संविधान संशोधन को पढ़ेंगे जो कि 1951 से लेकर वर्तमान 2024 तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो किसी भी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो पीएससी हो, आरआरबी के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो, कोई भी जो वनडे एग्ज़ाम है, यूपीएससी, उन सभी में ये एक फेवरेट टॉपिक रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसकी पीडीएफ मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसे 9वीं अनुसूची भी कहा जाता है क्योंकि पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची बनाई गई थी या 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को सीमित करते हुए अनुच्छेद 31 में 2 नए खंड जोड़े गए, 31 का और 31 खा। 9वीं अनुसूची के विषय को न्यायिक समीक्षा पर रखा गया, मतलब जो संपत्ति का अधिकार था उसे ख़त्म किया गया था या सीमित किया गया। मौलिक अधिकार ना रह के वो विधिक अधिकार बन गया था। आगे होता है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। इसमें आपको पता होगा कि जो आज़ादी के बाद पूरे भारत को पार्ट ABCD में और जो गवर्नर प्रेसिडेंसी थी इसमें बांटा गया था। अब इसका एकीकरण कैसे किया जाए, तो इसके लिए जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 किया गया था और राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत का, खा, गा, घा श्रेणी के राज्यों का वर्गीकरण समाप्त करके पूरे भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। अगला संविधान संशोधन है 16वां संविधान संशोधन। इसके तहत अनुच्छेद 19 में दिए गए 3 अधिकार पर युक्त निर्बंध रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाने की शक्ति को जोड़ दिया गया। और देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए। कोई व्यक्ति जो है ना, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर देशद्रोही भाषण हो गए या ऐसे भाषणों का या ऐसे चीज़ों का प्रसार करना जिससे समाज में सांप्रदायिकता फैले, जातिगत मतभेद फैले या ऐसी चीज़ें हों जिससे समाज का बुरा हो, देश का बुरा हो, तो सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आगे चल के 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया जाता है। इसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल कर दिया गया। जब प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 हुआ करती थी, जो वर्तमान में 22 हो चुकी है, तो जो 15वीं भाषा थी वह हमारी सिंधी थी, जिसे 1967 में शामिल किया गया। आगे चलकर संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे 1971 में लागू किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 2 में संशोधन का प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। अब देखिए, अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 13 में विधि के द्वारा ही मौलिक अधिकार बनाए गए होंगे ना, तो विधि को परिभाषित किया गया है कि मौलिक अधिकार क्या हैं, किस विधि के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू किया जाएगा, मौलिक अधिकार किन क्षेत्रों पर परिभाषित होंगे, तो वह विधि क्या होगी। तो आगे चलकर जो है ये कहा गया कि अगर कोई भी संविधान संशोधन 368 के तहत किया जाता है जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, तो वह विधि जो है अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त जो विधि शब्द है उसमें शामिल नहीं की जाएगी। मतलब इसका संबंध ये समझिए फंडामेंटल राइट से नहीं है। इसके तहत क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। मतलब संविधान में अगर संशोधन किया जा रहा है, एक बिल के माध्यम से ही किया जाएगा। वह बिल राज्यसभा लोकसभा में पारित हो गया। अब वह एक्ट बनने के लिए जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा, उसको
बाध्य ही है वह कि उसमें वह साइन करे और उसको अधिनियम माना जाए। तो इसके लिए नियम बनाया गया था। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। ठीक। इसी के बाद आपने सुना होगा प्रीव्यू पर्स जो है वह समाप्त कर दिया गया। जो राजाओं को उनकी मतलब विरासत के नाम पर जो पैसे दिए जाते थे उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक। चलिए अगला है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों को प्रीव्यू पर्स को समाप्त किया गया। ध्यान, 24 में नहीं 26 में किया गया था, लेकिन 1971 में होगा। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। जिस प्रकार 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था, उसी आधार पर आगे चलकर सिक्किम जब भारत का 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया था, जबकि 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बनाया गया। अब हम पढ़ेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम अगले वीडियो में, जिसे लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं या लघु संविधान भी कहा गया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें परिवर्तित कर दी गई थी, जिसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।